हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो हमने स्टार्ट किया था उसका सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने आपको सब कुछ पढ़ाया था, सिस्टम क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। बच्चों, दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और दूसरी होती हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। बच्चों, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं विच कैन नॉट बी मेजर्ड इजीली, जिसको आसानी से नहीं मेजर किया जा सकता, उन्हें कहते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। माइक्रो का मतलब छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो कि आसानी से मेजर नहीं हो सकती, जिनको आसानी से मेजर अपन नहीं कर सकते। और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज उनको कहते हैं जो आसानी से मेजर हो जाए, विच कैन बी मेजर्ड इजीली। जैसे कि भाई इसमें वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर वगैरह हो गया। अब बच्चों, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो ये दो तरीके की होती हैं। ये दो तरीके की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली एक होती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरी होती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स on that not depends on amount of substance। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं द प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स on amount of substances। चलो भाई, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज देखो, वो प्रॉपर्टीज जो कि सब्सटेंस की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। जैसे कि भाई बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया और टेम्परेचर हो गया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, विस्कोसिटी हो गया। ये सब क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। अरे भाई, पानी अपने पास एक बर्तन में हो, पानी या वाटर का हमारे पास अगर 1000 लीटर हो या 2 लीटर हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वो अमाउंट पे डिपेंड करता ही नहीं है। इसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता किसी चीज़ के। कोई भारी चीज़ हो या कोई बड़ी चीज़ है या कोई छोटी चीज़ है, उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, जिस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस पर डिपेंड नहीं करता। अरे भाई, आप कमरे में बैठे हुए हैं या कमरे में कोई चीज़ रखी हुई है, तो जो टेम्परेचर रूम का है वही टेम्परेचर किसी दूसरे हिस्से का होगा। कुछ भी चीज़ आप उठा लें, रूम से आप कुछ भी चीज़ उठा लो, जो बिलफर्स अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं लेक्चर बना रहा हूँ, तो जो टेम्परेचर रूम का है वही टेम्परेचर स्मार्कर का भी होगा। तो टेम्परेचर भी अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। अरे भाई, डायमंड छोटा हो या बड़ा,
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है, कांस्टेंट होता है। तो वो प्रॉपर्टीज जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस पर डिपेंड नहीं करती, वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसमें मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, या विस्कोसिटी हो गया, या कंसंट्रेशन ले लो, कंसंट्रेशन ले लो। अब तुम लोग बोलोगे यार कंसंट्रेशन तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस पर डिपेंड करता है। भाई यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात हो रही है। अब बिलफर्स मैं तुम्हारे को भाई मैं क्या करूँ, एक में बहुत सारा जो मैं नमक लूँ और उसे पानी में मिला दूँ। मैंने बहुत सारा नमक ले लिया और उसको मैंने पानी में मिलाया। अब मैं उस पूरे के पूरे की कंसंट्रेशन की बात करूं या उसमें से मैं एक मग्गा निकाल लूं? भाई मग्गा भर के निकाल लूं या उस पूरा जो मैंने सॉल्यूशन बनाया, जो उसमें मैंने नमक डाला है, मैं एक चम्मच है उसमें से निकालूं या एक गिलास निकालूं? भाई कंसंट्रेशन तो वही रहेगी, जितना कड़वा वो उस बड़े बर्तन में, अगर एक गिलास में निकालूं उतना कड़वा वो उस गिलास में भी होगा। तो कंसंट्रेशन भी क्या है, ये भी डिपेंड नहीं कर सकते। अब तुम ये मत सोचो ना कि भाई कंसंट्रेशन मास पे डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा मास डालोगे उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन। यहाँ प्रॉपर्टी की बात हो रही है। आपने भाई एक बर्तन में 2 किलो नमक डाला, 1 लीटर पानी में 2 किलो आपने नमक डाला। अब इस 1 लीटर पानी में 2 किलो नमक की जो कड़वाहट है, जो उसकी कंसंट्रेशन है, अब चाहे तुम उस बर्तन में से एक गिलास निकाल लो, तो जो उस बर्तन में जो मौजूद है नमक और पानी का सॉल्यूशन, जो उसकी कंसंट्रेशन होगी वो उस पानी वाले गिलास की भी होगी। तो कंसंट्रेशन भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी सब्सटेंस अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं भाई, वो जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि इसमें आप वॉल्यूम ले लो, वेट ले लो, मोल्स ले लो, या आप इसमें हीट ले लो। हीट अगर बोलें तो डायरेक्ट मैं ये बोल दूं कि एनर्जी ले लो। ये सब क्या है, ये सब अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस पर डिपेंड करती हैं। अरे भाई जो चीज़ जितनी बड़ी होगी उसका वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होगा। वेट, भाई जो चीज़ जितनी भारी होगी उसका वेट भी ज़्यादा होगा। बिल्कुल जनाब, तो वेट भी अमाउंट पर डिपेंड करता है। मोल्स, जो चीज़ जितनी ज़्यादा होगी उसके नंबर ऑफ मोल्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे। मोल्स भी अमाउंट पर डिपेंड करती है। हीट, या मैंने हीट लिखा है, यहाँ मैंने एक वर्ड लिख दिया एनर्जी। एनर्जी किसी भी तरीके की है भाई, ये भी अमाउंट पर डिपेंड करती है। चाहे वो एनर्जी आपकी हीट में हो, इंथैल्पी की फॉर्म में हो, या फिर इंटरनल एनर्जी हो, किसी भी तरीके की एनर्जी हो, वो सारी की सब क्या होती हैं, डिपेंड करती हैं अमाउंट पर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में वॉल्यूम हो गया, वेट हो गया, मोल्स हो गया, हीट हो गया, डायरेक्ट मैंने एनर्जी लिख दिया। अब अगर आप पेपर में कुछ भी एमसीक्यूज आ जाए कि भाई इसमें कौन, आपको ऑप्शन दे दिए जाए कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एनर्जी उसमें अगर ऑप्शन है कहीं पर, किसी भी तरीके की एनर्जी हो, वो एक्सटेंसिव में आती है, क्योंकि एनर्जी डिपेंड करती है एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर। तो ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस पर डिपेंड करती हैं, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस पर डिपेंड नहीं करती। या मैं आपको एक छोटे सा ये ट्रिक बताऊं कि बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर रेशो है तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। ये ज़हन में रख लो, कॉपी निकाल के ये डाल लो कि एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशो होता है वो इंटेंसिव होगा। जिससे तुम्हारा मैं एग्जाम्पल से समझाऊं, देखो देखो देखो, जैसे कि मोलैरिटी ले लो। मोलैरिटी फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब मोल्स क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव, तो इनका रेशो क्या है, इंटेंसिव। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो हमेशा क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ये कॉपी में डाल के लिख लो। ये जब आप ईकेट वगैरह एमकेट वगैरह करोगे तब से पूछ लेता है भाई, वो कोई सी भी आपको 4 प्रॉपर्टी दे देगा कि इसमें से कौन सी एक्सटेंसिव है और कौन सी
इंटेंसिव में। तो कुछ याद कर लीजिए, कुछ ट्रिक्स आपको दे रहे हैं। इंटेंसिव में कौन कौन हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, या विस्कोसिटी हो गया, या कंसंट्रेशन, मोल्स। एक्सटेंसिव में वॉल्यूम हो गया, वेट हो गया, मोल्स हो गया, और एनर्जी, किसी भी हर तरीके की एनर्जी, चाहे वो एंथैल्पी हो, एंट्रोपी हो, कुछ भी हो, एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो वर्क की फॉर्म में ही क्यों ना हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो एक्सटेंसिव में आएगी, क्योंकि वो एनर्जी डिपेंड करती है अमाउंट पर। ठीक है, चलो वैसे कॉपी कर लो, पॉज करके कॉपी कर लो, पॉज करके कॉपी कर लेना। चलो भाई, अब तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे को बोलूं कि मोलर इंथैल्पी, चलो मोलर इंथैल्पी ले लो। अब तुमसे पूछूंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी, ये एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है? बताओ भाई। मोलर इंथैल्पी मतलब पढ़ाएंगे इंथैल्पी क्या होता है, लेकिन देखो इंथैल्पी कहते हैं भाई ये हीट की, एनर्जी की एक फॉर्म है। और एनर्जी क्या होती है भाई, मोलर हीट। इंथैल्पी मतलब क्या, एनर्जी की बात कर रहा है, और मोलर मतलब एक मोल की, यानी कि ये कह दो भाई, इसी को तो कहेंगे ना इंथैल्पी पर मोल, इसी को कहेंगे मोलर इंथैल्पी। तो अब देखो मोलर के इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी एक्सटेंसिव, और मोल भी क्या है, एक्सटेंसिव। इनका रेशियो क्या होता है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो क्या होता है, इंटेंसिव। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, ये इंटेंसिव। ठीक है, मोलर की बात कर ली। देखो भाई, एक मोल में, अब तुमने भाई एक मोल की इंथैल्पी मेरे पास मौजूद है, एक मोल है उसकी इंथैल्पी, कोई भी एक मोल है उसकी इंथैल्पी। अब मैं उस एक मोल में तो छोटा सा टुकड़ा निकाल लूं या बड़ा टुकड़ा निकाल लूं, भाई उसकी इंथैल्पी तो वही रहेगी। ठीक है, अब भाई जैसे कि मैं तुम्हारे को मोलर टेम्परेचर बोल दूं, मोलर टेम्परेचर, पानी के एक मोल का टेम्परेचर, ये कौन सी प्रॉपर्टी, पानी के एक मोल का टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर पर मोल, वाटर के एक मोल का टेम्परेचर, इसी को कहेंगे मोलर टेम्परेचर। वाटर लिख लो भाई, पानी के मतलब एक मोल पानी का कितना, इसका टेम्परेचर, ये कौन सी प्रॉपर्टी, टेम्परेचर कौन सी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव, और मोल कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। तो अब तो तुम ये नहीं बोल सकते भाई ये इंटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है। अब तो ये इंटेंसिव, अब कैसे पहचानोगे, मतलब अब कैसे पहचानोगे? तो देखो उसने मोलर टेम्परेचर की बात करी है। भाई मेरे पास पानी का एक मोल है, मान लो भाई पानी का एक मोल का, मेरे पास पानी का एक मोल है। अब उसमें पानी के एक मोल में से मैं 2 चमचे पानी का निकालूं या 10 चमचे अलग पानी का करूं, उसका टेम्परेचर तो सेम रहेगा, क्योंकि उसने मोलर बता दी है, एक आपको फिक्स अमाउंट बता दी है। अरे भाई 1 मोल पानी है, अब उस 1 मोल पानी में से आप 2 चम्मच निकालो या 5 चम्मच निकालो, उन दोनों का टेम्परेचर तो सेम रहेगा ना, क्योंकि 1 मोल उसने आपको अमाउंट बता दी है, बता दी कि मोलर टेम्परेचर। तो जब भी किसी भी चीज़ के साथ तुम मोलर लगा हुआ देख लो तो वो क्या है, वो इंटेंसिव बन जाएगा। ये ट्रिक याद रखना, अगर किसी भी चीज़ के साथ तुम मोलर लगा हुआ देख लो, मोलर टेम्परेचर, मोलर एंथैल्पी, वो सब क्या होंगी, वो सब किसमें आ जाती हैं, इंटेंसिव में। क्यों आ जाती है, क्योंकि उसने आपको अमाउंट बता दी है, एक फिक्स बता दी कि मोलर आपने 1 मोल का ही लेना है। पानी का अगर 1 मोल है तो उस 1 मोल में से तुम छोटा वाला हिस्सा, छोटा सा हिस्सा निकाल लो या बड़ा हिस्सा निकाल लो, वो इंटेंसिव में ही आएगा। ठीक है, जैसे कि पानी का 1 मोल है, पानी के 1 मोल में से तुम 4 चम्मच निकालो या 1 गिलास पानी निकाल लो 1 मोल में से, उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, सेम होगा, यानी कि इंटेंसिव। किसी भी चीज़ के साथ मोलर लगा हुआ देख लो तो इंटेंसिव
बन जाता है वो। और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो हमेशा क्या होता है, इंटेंसिव। इतनी बातें नोट कर लो, नोट कर लो इतनी बातें। चलो भाई, अब एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पहला ऑप्शन आपको दे रहे हैं हम, पहला ऑप्शन दे रहे हैं टेम्परेचर, दूसरा आपको दे रहे हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तीसरा दे रहे हैं हम तीसरा वॉल्यूम, और चौथा ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, और पांचवा मोल्स, और ये चौथा ऑप्शन तुम लो, चौथा लो विस्कोसिटी। अभी बता भी चुके हैं, थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा। बताओ कौन सी इनमें से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वॉल्यूम या विस्कोसिटी। क्या टेम्परेचर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का पूछा, मतलब जो डिपेंड अमाउंट पे करती है। क्या टेम्परेचर डिपेंड करता है? ना भैया, टेम्परेचर तो डिपेंड नहीं करता। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अमाउंट पे डिपेंड करता है? ना, ये भी नहीं करता। क्या वॉल्यूम डिपेंड करता है एक्सटेंसिव अमाउंट पर? वॉल्यूम डिपेंड करता है? जी जनाब, बिल्कुल करता है। क्या विस्कोसिटी डिपेंड करती है? नहीं जनाब, विस्कोसिटी डिपेंड नहीं करती। सही ऑप्शन इसका क्या है? वॉल्यूम। तो ये हमारा लेक्चर था, ये हमारा लेक्चर अभी जो है ख़त्म नहीं हुआ है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारा क्लियर हुई है, समझ में आई है। चलो भाई, अब बात करेंगे स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन just ऐसे वेरिएबल्स, such variables whose change can alter the whole system are called state functions। ऐसे वेरिएबल्स जिनको चेंज करने से, जिनका चेंज होना पूरे सिस्टम को चेंज कर दे, उन्हीं को कहते हैं स्टेट फंक्शन। जैसे भाई मान लीजिए मेरे पास ऑक्सीजन गैस है। अब मैं आपको बताना भाई कि ऑक्सीजन गैस है, ये 10 atm प्रेशर पर है और 30 डिग्री टेम्परेचर पर है, और इसका जो वॉल्यूम है वो 400 ml है। तो अब हमें इसकी कंडीशन पता लग गया कि भाई ये ऑक्सीजन गैस 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 400 ml इसका वॉल्यूम है। तो भाई गैस जो है इस कंडीशन पर है, इस स्टेट पर है। अब अगर हम इसको मैं चेंज कर दूं, गैस तो मैं यही रखूँ, गैस यही है, लेकिन अब मैं क्या कर दूं, 12 atm हो गया, ये हो गया जनाब आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और वॉल्यूम इसका मैं क्या कर दूं, अब मैंने बदल दिया इनको। तो भाई अब अपन क्या बोलेंगे कि भाई गैस इस वाली स्टेट से, इस कंडीशन से शिफ्ट हो गई, किस पर आ गई, दूसरी वाली कंडीशन पर, जिसमें अब हम कुछ और है भाई। ये पहले प्रेशर क्या था, 10 atm। तो भाई ये गैस की एक कंडीशन थी। हम कंडीशन इन वेरिएबल्स को देखकर गैस की स्टेट को बयान करते हैं, डिफाइन करते हैं कि भाई प्रेशर 10 atm प्रेशर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 400 ml वॉल्यूम पर भाई गैस की ये कंडीशन होती है। अगर अब हमने इसको चेंज कर दिया तो गैस की कंडीशन ये हो गई। ऐसे वेरिएबल्स को कहते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक है, ये हमारा लेक्चर था आज का। अब अगले लेक्चर में हम जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, तो वो लेक्चर आप लाजमी देखिएगा।
बाकी पढ़ाई करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।